सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है नादानियाँ। अनुषा बहुत शौक व चंचल थी, बहुत खूबसूरत भी, और अपने घर की छत पर खड़ी थी, इधर उधर देख रही थी। उनके घर के पीछे रोड था, रोड के दूसरी तरफ भी घर था। वो बहुत खूबसूरत घर था। वो उसी तरफ देख रही थी कि एक लड़का ऊपर नजर आया। वो भी इधर देखने लगा। अनुषा ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर वो नीचे आ गई। अब वो अक्सर ऊपर जाती तो वो भी ऊपर होता। फिर उसने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। अनुषा सिर्फ देखती रहती और नीचे आ जाती। इस तरह काफ़ी वक्त गुजर गया। एक दिन एक औरत उनके घर आई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अनुषा को देखा तो पास बिठाया, प्यार किया। अनुषा की अम्मी ने बताया कि ये हमारे घर के पीछे वाले रोड पर रहती हैं। अनुषा को समझ आ गई। उन्होंने अनुषा की माँ से कोई बात की और चली गई। फिर बाद में अनुषा को पता चला कि उनका छोटा बेटा एहतशाम है, जिसके लिए अनुषा का रिश्ता मांगने आई थी। अनुषा ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं करनी। उन्होंने कॉल करके जवाब दे दिया। वो छत पर गई तो एहतशाम ने ऊपर से छलांग लगा दी और भागकर अनुषा के घर की तरफ आया। उसने अनुषा को आवाज़ दी, हेलो हेलो। अनुषा ने कहा, क्या बात है, मरने का इरादा है? तुमने छलांग क्यों लगाई? तुमसे बात करनी थी। मुझे नहीं करनी बात। तुमने इनकार क्यों किया? तो मैंने इकरार कब किया था? बात तो सही है, अब सोच लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होंगी। कौन सा अंजाम? मैं सीरियस हूँ, भाड़ में जाओ। फिर वो नीचे आ गई। फिर काफ़ी दिन वो नज़र नहीं आया। अनुषा को महसूस तो हुआ, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। फिर एहतशाम की वालदा दोबारा आई। अनुषा की अम्मी ने कहा, थोड़ा टाइम दे दें, मैं बताती हूँ। फिर उन्होंने अनुषा को कहा, उसने कहा, वो तो पागल है, मुझे नहीं करनी किसी पागल से शादी। अनुषा को टीचर पढ़ाने आते थे। वो बहुत बड़े थे अनुषा से। अनुषा उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो अनुषा को डांटते रहते। उन्हें पता था अनुषा के पागलपन का। फिर अनुषा की आंटी आई। उनका बेटा भी अनुषा को पसंद करता था। उन्होंने भी रिश्ता मांग लिया। अनुषा ने उधर भी इनकार कर दिया। अनुषा को पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, उसके वालिद बाहर थे। फिर वो चली गई मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए। फिर अनुषा वहीं सेटल हो गई। आज वो 8 साल के बाद वापस आ रही थी। वो घर आई, आसपास का माहौल बदल चुका था। अब वो भी कुछ संजीदा हो चुकी थी और समझदार भी। एहतशाम की अम्मी को पता चला तो वो मिलने आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ। आप ठीक हैं? हाँ, एहतशाम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, अब सोच लो उसके लिए। अच्छा, देखती हूँ। वो छत पर गई तो वो ऊपर ही खड़ा था। अनुषा ने हाथ हिला दिया। वो दूर से ही खुश नज़र आ रहा था। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।